नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 5 जून 2026 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की आधिकारिक वैश्विक थीम निम्नलिखित में से क्या घोषित की गई है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारी भूमि हमारा भविष्य, आवर लैंड आवर फ्यूचर। इसका डिटेल देखते हैं। तो पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा 1972 के ऐतिहासिक स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। इसके बाद 1973 से हर साल 5 जून को संपूर्ण विश्व में यह दिवस जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थीम का फोकस, इस वर्ष का मुख्य फोकस भूमि की बहाली, मरुस्थलीकरण को रोकना और सूखे से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। इसका आयोजक कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा इसे समन्वित किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में पानी के नीचे निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस स्वदेशी अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है डी ऑप्शन, इसका सही है। जल नेत्र का परीक्षण किया गया, इसका डिटेल जानते हैं। तो जल नेत्र को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसका महत्व क्या है? तो यह मानव रहित पनडुब्बी ड्रोन समुद्र की गहराई में दुश्मन की पनडुब्बियों और समुद्री बारूदी सुरंगों का सटीक पता लगाने में सक्षम है। और रणनीतिक महत्व क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की तकनीकी बढ़त को स्थापित करने में यह मील का पत्थर साबित होगा। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतानों में सुरक्षित और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस नई प्रणाली को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये है क्लाउड बेस्ड कंसेंट आर्किटेक्चर का दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसका डिटेल यह है कि RBI ने बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल ट्रांजैक्शन की गोपनीयता से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए क्लाउड बेस्ड कंसेंट आर्किटेक्चर CBCA को पेश किया है। इसका कार्यप्रणाली क्या है? तो यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों की मर्जी या डिजिटल सहमति के बिना उनका संवेदनशील डाटा किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा न किया जा सके। और इसका प्रभाव क्या है होगा? तो यह उपभोक्ता के विश्वास को मजबूत करेगा और डिजिटल बैंकिंग को अधिक सुरक्षित बनाएगा। तो ये इसका डिटेल था। अभी चौथा क्वेश्चन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी और चक्रवातों की निरंतर निगरानी के लिए हाल ही में किस अत्याधुनिक मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है इनसैट 4G को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और इसका डिटेल है कि मौसम उपग्रह श्रृंखला के हिस्से के रूप में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से इनसैट 4G को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। और रॉकेट क्या है? तो प्रक्षेपण के लिए स्वदेशी हेवी लिफ्ट रॉकेट GSLV का उपयोग किया जा रहा है, जो हमेशा से उपयोग किया जाता है। और उपयोगिता क्या होगी इसकी? तो यह भारतीय भू-भाग पर गंभीर मौसम घटनाओं, मानसून के अप्रत्याशित बदलाव और समुद्री चक्रवात की चेतावनी के लिए रियल टाइम उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी डेटा प्रदान करेगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी की गई नवीनतम T20 रैंकिंग जो जून 2026 में जारी की में किस भारतीय खिलाड़ी ने दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर का स्थान बरकरार रखा है? तो ये हार्दिक पांड्या है। और इसके डिटेल समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी अद्यतन ऑलराउंडर रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या शीर्ष पर बने हुए हैं। और हालिया प्रदर्शन उनका कैसा रहा? तो उन्होंने भारत के पिछले T20 श्रृंखलाओं में बल्ले से विस्फोटक योगदान और महत्वपूर्ण क्षणों में गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया था।
रैंकिंग की प्रासंगिकता क्या है? तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विश्व रैंकिंग और नवीनतम खेल पुरस्कार खंड के तहत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखिए। और इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझ आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।